नमस्कार दोस्तों ज्ञान का सार यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम यूट्यूब चैनल में संत कबीरदास जी के दोहे, जो कि उन्होंने बहुत ही सोच विचार करके हम सब के लिए, हम सब का मार्गदर्शन करने के लिए कहे हैं, उनके ऊपर बात कर रहे हैं। संत कबीरदास जी के दोहे सभी वेदों, शास्त्रों में, ग्रंथों में मिल जाते हैं। इसीलिए मिलते हैं क्योंकि सभी मनुष्यों को इन दोहों के द्वारा कुछ ना कुछ आध्यात्मिक लाभ मिल जाता है। तो आइए आज की इस वीडियो में भी हम संत कबीरदास जी के 4 दोहों के ऊपर चर्चा करेंगे, जिसमें पहला दोहा है, कबीरा सोता क्या करे, जागो जपो मुरार। कबीरा सोता क्या करे, जागो जपो मुरार। एक दिना है सोबना, लांबे पाम पसार। इसका भावार्थ ये है कि संत कबीरदास जी मनुष्य को संबोधित करते हुए कहते हैं और स्वयं से भी कहते हैं कि तू सोने में समय क्यों व्यर्थ गवा रहा है। जो हमारी नींद में समय व्यर्थ चला जाता है, जो शरीर को आराम देने वाली नींद है, रात की नींद है, वो तो हमें करनी ही है, लेकिन व्यर्थ का समय, व्यर्थ बातों में समय गंवाना, इसको व्यर्थ सोना कहा जाता है। इसलिए संत कबीरदास जी कहते हैं कि उठ और भगवान के नाम का स्मरण कर, भगवान के नाम का जाप कर, भगवान के नाम की माला मन में फेर तथा जीवन को सफल कर, क्योंकि एक दिन इस नाशवान शरीर को छोड़ करके तो तुम्हें सदा के लिए सोना ही है। अर्थात कोई भी इस मृत्यु से आज तक बचा नहीं है। आत्मा अमर है, वो इस शरीर को छोड़ करके चली जाएगी, परंतु ये शरीर नश्वर है, इसे एक ना एक दिन हमें छोड़ना ही है। दूसरा दोहा है जिसमें संत कबीरदास जी कहते हैं, जहाँ न जाको गुण लहै, तहाँ न ताको ठाम। जहाँ न जाको गुण लवै, तहाँ न ताको ठाम। धोबी बच के क्या करे, दिगंबर के गाम। अर्थात जहाँ पर आपकी योग्यताओं का सम्मान नहीं होता, आप जैसा गुणी व्यक्ति आपको नज़र नहीं आता, गुणों की जहाँ पूजा नहीं होती, व्यसनी और विषयी लोग जहाँ रहते हैं, उस स्थान पर कदापि भी ठहरना उचित नहीं है। ऐसे स्थान पर जाना ही नहीं चाहिए। जैसे दिगंबरों अर्थात जैन साधुओं के गांव में रहकर धोबी को कोई लाभ नहीं होता है, क्योंकि दिगंबर जन तो वस्त्र ही नहीं पहनते हैं, तो फिर वहाँ धोबी का क्या काम है। ऐसे ही अपनी संगति और स्वभाव को अनुकूल वातावरण में रहना चाहिए। हमारी जैसी जैसी संगति है, जिस प्रकार के लोगों से हमारा उठना है, बैठना है, अगर हम सज्जन पुरुषों के साथ, साधु पुरुषों के साथ, ज्ञानी पुरुषों के साथ रहते हैं, तो अवश्य ही हमारे जीवन में भी वो गुण, वो सब देखने में आएगा। तीसरा दोहा है जिसमें संत कबीरदास जी कहते हैं, कुल खोए कुल उबरै, कुल राखे कुल जाए। कुल खोए कुल उबरै, कुल राखै कुल जाए। राम निकुल कुल भेटिया, सब कुल गया बिलाए। अर्थात हमें जाति का अहंकार अपने मन में नहीं रखना चाहिए कि मैं ऊंच जाति का हूँ और फलाना नीच जाति का है। भगवान के घर से जब हम संसार में आए थे, तो वहाँ से कोई जाति धर्म लेकर नहीं आए थे। आत्मा अशरीरी है, वो अशरीरी ही आई थी और एक दिन इस नश्वर शरीर को छोड़कर अशरीरी ही वापस चली जाएगी। तो फिर अहंकार कैसा। तो कुल जाति के अहंकार को मन से निकालकर हमें सरल भाव से सबकी सेवा करनी चाहिए। अहंकार से हित होने के कारण जिस स्थान पर हम रहते हैं उसका भी नाश होता है, क्योंकि अभिमानी पुरुष का सिर सदा ही नीचा रहता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने अहम और बहम को त्याग कर आत्म स्वरूप का चिंतन करने से
सदा ही पापों से मुक्त होकर के उस परमात्मा के घर को जाएं। और आज की वीडियो का अंतिम श्लोक चौथा श्लोक है, जिसमें संत कबीरदास जी कहते हैं, सार शब्द निज जानी के जिन कीनी प्रतीति। सार शब्द निज जानी के जिन कीनी प्रतीति, काग कुमत तजी हंस है चले सुभोजल जीती। अर्थात सार तत्व को जानकर जिसने श्रद्धा और विश्वास से प्रेम किया। सार तत्व का भावार्थ है कि परमात्मा को हमें जान लेना चाहिए। परमात्मा को पाकर के हमारा जीवन धन्य धन्य होता है, हमारा जीवन गुणों से महक उठता है। और जिसने श्रद्धा और विश्वास से उस भगवान का नाम जान लिया और जान करके उसके ऊपर विश्वास किया, वो तो जैसे हंसों की मंडली में शामिल हो जाता है। लेकिन जो विषय व्यसनों में पड़े हुए कौवे जैसे लोग हैं, वो कभी भी अपनी कुमति को त्याग कर हंस नहीं बन सकते हैं। तो हमने अगर भव सागर को पार करना है तो हमें उस भगवान की शरण में जाना चाहिए, ताकि हमारा उद्धार हो जाए। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।